नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अलग अलग सीरीज़ के रूप में बनाते हैं, तो आज का सीरीज़ के एक पार्ट में कोलेस्ट्रॉल के आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले बार समझा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और अब ये समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन होता है, जबकि देखा जाए तो बिना कोलेस्ट्रॉल को तो कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस में। तो सबसे पहले समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की कमी से या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारे शरीर में कौन से पार्ट है जो नॉर्मल अगर हो नहीं हो तो वो प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले हमारे जितने हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो लास्ट में शब्द आते हैं एस्ट्रो मतलब कोलेस्ट्रॉल में भी वही वर्ड होता है, एस्ट्रो में भी वही वर्ड होता है। जितने सारे हार्मोन्स होते हैं, ज़्यादातर जो हार्मोन्स होती है, ये सभी हार्मोन्स किसी न किसी रूप में कोलेस्ट्रॉल के उपस्थिति में या कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जितने विटामिन्स होते हैं, जैसे स्पेशली विटामिन डी की बात करें, तो बिना कोलेस्ट्रॉल के विटामिन डी को आप तैयार ही नहीं कर सकते, जो हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है विटामिन्स का, जो एक तरह से कैटलाइज़र का काम करता है। हमारे शरीर के जो कोशिका होती है, उस कोशिका में हर जगह पे कुछ ना कुछ फंक्शंस, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, जिसके लिए विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और बाकी सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो उस सब के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल। तीसरी जो चीज़ें हैं वो है डाइजेशन कैसे करते हैं? जैसे कि बाइल, या हम लोग जो खाना खाते हैं और उस खाने के जब वो स्टमक में जाता है या उसके नीचे इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो वहाँ से बाइल सिक्रेट होता है। बाइल कहाँ फॉर्म होता है? लीवर में। लीवर एक तरह से जूस या तरल पदार्थ सिक्रेट करता है, जिसे हम बाइल कहते हैं। ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनते हैं। तो अगर हम समझें कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम हो जाएगा, तो ये तो ज़रूरत है ही है कि कवर नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स अगर आपने कोलेस्ट्रॉल को सोचा कि टोटली बंद कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, तो आपके शरीर में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो नहीं चलेंगे। ये है इसका फंक्शन है। अगर ये कमी हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने सुना होगा, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, किडनी के इश्यूज़ आना है। तो ये ज़्यादा होता कैसे है, इसे हम समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल में ऐसे समझे कि रफ वर्ड में कोलेस्ट्रॉल या फैट या जिसको बोलते हैं फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें, ऑयल या तेल सिंपल वो, ये सब चीज़ के अंदर अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के पार्ट्स होते हैं। हम उसको अगले एपिसोड में समझेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है या बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा काम, या अपन ऐसा कहें कि कोलेस्ट्रॉल का चौथा सबसे बड़ा काम होता है, वो होता है हमारे शरीर को, जो कोशिका है, उस कोशिका को स्टेबिलिटी देना, या उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी देना। फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसको सभी शेप को मेंटेन करके रखना। और ये चीज़ शेप को मेंटेन कैसे करेंगे? जो कोशिका जो होता है, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं कोशिका मतलब सेल वॉल। सेल के चारों तरफ की एक वॉल होता है, दीवार होती है। वो दीवार बनने का काम, या वो दीवार जो बनती है, वो दीवार बनती है कोलेस्ट्रॉल से। अगर हमें हमारे सेल को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, तो हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ऑप्टिमम मतलब होता है जितने बैलेंस की ज़रूरत है उतना होना ज़रूरी है। अगर हम उसको बैलेंस के साथ में या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, तो शायद हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या नुकसान या तो बीमारी आ सकती है। अब हमें ये समझना है कि जब हमें पता है, ये ज़्यादातर लोगों ने हमने जैसे कि सुना है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसे समझेंगे कि क्या कारण है कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक हो या ब्रेन हो या तो किसी भी ऑर्गन में, कई लोगों के पैर कोलेस्ट्रॉल में, पैर की जो नसें होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमता क्यों है? एक नस है, नस के अंदर से हम खून बह रहा है, बहते बहते उसके किसी जगह पे इंजरी हो जाती है। इंजरी मतलब एक चोट लग जाती है। अब उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा? LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो वहाँ पर पहुँचता है रिपेयर करने के लिए, बट रिपेयर करने के समय फिर से एक बार इंजरी हुई तो फिर रिपेयर करता है, और कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, फिर इंजरी हुई, फिर और कोलेस्ट्रॉल आया। इस प्रकार से इंजरी होती रहती है और कोलेस्ट्रॉल आता रहता है, और धीरे धीरे करके उसको रिपेयर को ठीक करते, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रिपेयर करते करते उस जगह पे एक बड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का
प्लेक बन जाता है। तो ये जो कारण है, इसी प्रकार से जैसे कि डायबिटीज़ में हो या ब्लड प्रेशर में हो या किसी भी अन्य बीमारी में है, जब तक सेल आपके जो या सेल या कोशिका अगर उसकी इंजरी नहीं हुई तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा। तो प्रोसेस अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आया और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, फिर भी उसको अटैक आ गया। और कई से ऐसे भी होता है कि जिनकी कोलेस्ट्रॉल 600 800, हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 1000 1200 1500 तक भी ट्राइग्लिसराइड रहता है, फिर भी उनकी जो हार्ट अटैक की संभावना बाकी लोगों के आसपास ही रहती है। तो मतलब क्या हो कि उसके शरीर में इंजरी क्या हो रही है और उसको रिपेयर कितना हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा आपके शरीर में ब्लॉकेज कितने होंगे। ये ब्लॉकेज लगभग सभी जगह पे हो सकती है, हार्ट में, ब्रेन में, गर्दन की नसों में, कैरोटिड नस में आदि, हाथ के पैरों के जो नसें होती, मतलब जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, जहाँ जहाँ से पाइपलाइन जाती या धमनी रहती है, उस धमनी के अंदर से खून जाएगा। उस खून जाते समय पर आते समय भी ये एक तरह से कहेंगे कि तो ये जो चीज़ एक डायनामिक, मतलब हमेशा चलता फिरता कंडीशंस में है, डायनामिक कंडीशन पे हैं। तो उस डायनामिक में हमारे हार्ट चलता रहता है और उससे एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होती है, उसमें कई बार इंजरी होती रहती है। तो रिपेयर और इंजरी, कितना आपने इंजरी हुई और कितना आपके रिपेयर हुआ, इस दोनों का बैलेंस ही कोलेस्ट्रॉल के साथ डिपेंड करता है कि उस आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल प्लेक या बीमारी आएगी क्या नहीं आएगी। अगर आपके शरीर में इंजरी कम हो रही है और रिपेयर अच्छा हो रहा है तो आपको प्लेक्स नहीं बनेंगे, ये हल्का फुल्का बन सकते हैं। और अगर आपके शरीर में इंजरी बहुत ज़्यादा है, मतलब बार बार उसकी जो चोट पहुंच रही है, उसको रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, तो धीरे धीरे उसके ब्लॉकेज बनते जाएंगे। तो ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से घबराए नहीं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारे शरीर का लगभग सभी ऑर्गन या समझिए कि कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसे हम आगे और समझेंगे। थैंक यू।